आज की अगर बात करें, रिलायंस ने शुरू तो काफी अच्छा किया था। आज का दिन अगर शुरू करें तो बहुत अच्छा शुरू किया इसने। एक टाइम तक काफी अच्छा गेन करके बैठा हुआ था, बट एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया और एक ही कैंडल के अंदर अंदर 36 पॉइंट नीचे की तरफ फेंक के मारा। हालांकि निफ्टी ने भी ये काम करा था, बट ऐसा सबने मिलके नहीं किया है, खाली रिलायंस और निफ्टी ने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे प्रेशर ऊपर से दिखाया है। ये टाइम देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको बताऊं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो आज गेन तो करने में मजा आया होगा। यहां देख सकते हो, आपको रिलायंस को मैंने क्लियर बोला था कि अबव उन 13 के, मतलब 28-13 के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे से इसने काम किया। अगर आपको यहीं पे लेके चलूं, देखो प्राइस एक्शन क्या बनाया था इसने, ये समझते हैं। सबसे पहले ओपन हुआ, ऊपर निकलने की कोशिश, नीचे निकलने की कोशिश, बीच में आके क्लोज कर दिया, मतलब कि एक तरह से यहाँ पे एक डोजी कैंडल इसने बना के रख दी, राइट। उसके बाद धीरे 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 ऊपर गया, रिजेक्शन फेस किया। कहां से? टॉप और बॉटम अगर ये पकड़ते हैं तो यहाँ पे 50% का एरिया मिलेगा, ठीक है। 50% से रिजेक्शन फेस किया, नीचे की तरफ आया और फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया, ब्रेक किया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, साथ साथ में यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड किया। यही पॉइंट है 13 का, देख सकते हो। देखो 13 का पॉइंट है। 13 पे मैंने आपको बाइंग के लिए यहाँ पे रिकमेंड किया कि 13 पे बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर का 34.5 का इसने आज का हाई लगाया है, 34.5, और उसके बाद एकदम से बड़ा फॉल करके दिखाया और सीधे 2800 के नीचे जाके बैठ गया। तो ऑल ओवर अगर आपने यहाँ पे लालच नहीं किया होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा। नहीं भी लालच भी किया होगा तो इतनी बड़ी कैंडल में आपको निकलने का मौका तो इसने दिया होगा। लॉस कहीं से कहीं तक नहीं हुआ होगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के शुरू में आपको स्कैनर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे, सबसे पहले इसको हटाता हूं और अब चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। आज की भी बात करें तो लगभग 4 दिन से फॉल करते हुए आज भी इसने यहाँ पे कितना 1.5% का फॉल किया है, 1.5% का। आपको अगर मैं वीकली कैंडल दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकेंड, देखो वीकली कैंडल अगर देखते हैं 10% की वीकली कैंडल, मैं नहीं मानता कि सर इससे पहले इतना बुरा हाल कभी यहाँ पे इसने दिखाया होगा कोविड के टाइम को छोड़ के। यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं, ये एक छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, यहाँ मतलब ऑल ओवर अगर नोट करोगे तो सारी छोटी कैंडल्स हैं। इतनी बड़ी कैंडल नहीं है कि पिछले 2-3 महीने का काम इसने एक बार में ही सुहाग कर दिया। अभी की अगर बात करें यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहा है, तो ये देख सकते हो, ये वाला बॉटम है, ये वाली कैंडल का बॉटम है, ये 4 तारीख वाली 4 जून का बॉटम है। यानी कि जब इसने मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी, जब काफी बड़ा फॉल आया था, जब यहाँ पे एक फॉल करने की कोशिश की थी, उससे पहले ये सपोर्ट है, उससे पहले ये रिजेक्शन है। मतलब ऑल ओवर ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट के ऊपर आगे बैठा हुआ है और बहुत टॉप से गिरा है। टॉप से इसने फॉल करना शुरू किया है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रही है, फॉल भी सपोर्ट कर रहा है, 10% का सपोर्ट किया, फॉल किया हुआ है। और अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल लगभग ये देखा जाए तो हम यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे बैठे हैं। मतलब कैंडल का अगर साइज देखें तो ये भी पूरी तरीके से सेलिंग कैंडल ही रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि टॉप से बॉटम कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो क्या हो सकता है, और आगे फॉल कर सकता है। ये चीज मैंने आपको कल भी बोली थी कि हो सकता है अगर ये लेवल ब्रेक किया तो फिर सीधा जो नेक्स्ट स्टॉप हमें देखने के लिए मिलेगा वो 2600 का मिलेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि ये टेस्ट होना जरूरी है। और वो हो सकता है कि अभी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे जाए और उसके बाद फिर बाउंस आए या ना आए, वो बात की बात रहेगी। अभी जो है हालात कुछ सही नहीं है। मंडे के दिन अगर बाउंस नहीं आता है तो फिर हम 2600 की तैयारी पूरी तरीके से कर लेंगे, राइट। अब आते हैं, काम करते हैं, वीकली चार्ट की जगह डेली चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या यहाँ से बाउंस आएगा तो किस तरह से आ सकता है, क्या हो सकता है। तो अभी अगर समझे यहाँ पे तो हमें ये, एक सेकेंड, देखो ये एक एरिया है, यहाँ रिजेक्शन था, फिर ब्रेक किया था, ब्रेक करके सपोर्ट, सपोर्ट और फिर से उसी को सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कई सारे लोग अब ये बोलने वाले हैं कि यार 4 दिन से आप ये बोल रहे हो कि बाउंस करना चाहिए, बाउंस करना चाहिए, क्योंकि सर सेंटिमेंट कुछ इस तरह के है। आप खुद बताइए, एक रिलायंस है, मतलब ऑल ओवर एनएससी का या फिर बीएससी का या फिर कह सकते हो ऑल ओवर इंडियन मार्केट का सबसे टॉप का निफ्टी का सबसे बड़ा लीडर और मार्केट कैपिटल में सबसे बड़ा दिग्गज है। ये 4 दिन से लगातार फॉल कर रहा है, वीक में 4 दिन से लगातार फॉल कर रहा है, 10% का फॉल कर चुका है एक वीक में, सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है। यहां पे देखो ये कायदे में ये सपोर्ट था, कोई रिस्पेक्ट नहीं करी, रीटेस्ट तक नहीं करने गया भाई। ऊपर जाके रीटेस्ट कर लेता है, एक थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, चलो रीटेस्ट करके आया है, नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रीटेस्ट तक ऊपर तक टेस्ट नहीं करने गया, यहीं से फॉल करना शुरू। आज भी देख सकते हो यहाँ पे कोशिश करी इसने बाउंस करने की, बट नहीं किया, नीचे आगे क्लोज किया हुआ है। तो ये काफी ज्यादा दिक्कत भरी एक सिचुएशन है इसके साथ में। अब अगर ये यहाँ से बाउंस आता है तो कहाँ जा सकता है, किस तरह से हो सकता है, ये समझते हैं। तो अभी 8% अगर देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फिबो का सहारा है हमारे पास, तो उसका यूज करते हैं। अगर यही बॉटम है तो टॉप कहाँ लग सकता है, मतलब ऊपर की तरफ रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है, 29-19,
बस 29-19 ये हमारा एक एरिया होगा, ये गैप भी है एक तरह से, ये कह सकते हो ये वाला एरिया है, ये है हमारा रिट्रेसमेंट के हिसाब से 50% का एरिया, ठीक है। तो ये गैप भी फिल हो सकता है, ये हो सकता है कि ऊपर की तरफ आके ये लेवल को टेस्ट करे, बट रैंडम कुछ मत करना। मैं आपको पहले ही बता दूं कि रैंडम यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो भी करना है वो या तो प्राइस एक्शन बोले तो या फिर कोई पैटर्न बोले तो, तभी हम यहाँ पे को ट्रेड कर सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे अगर चलते हैं, यहाँ देखो 1 घंटे के चार्ट पे अगर चलते हैं तो क्या हमें यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नजर आ रहा है? यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। कैसे? देखो हमने एक यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कंटिन्यू फॉल, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश, ऊपर निकला, नीचे निकला, लास्ट वाला जो टॉप बॉटम था ब्रेक कर दिया, रुका, फिर दोबारा गैप डाउन के साथ नीचे ओपन, कंटिन्यू फॉल, रुका, कंटिन्यू फॉल, एक फॉल किया नीचे का, यहाँ पे इसने बेस बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, उस बेस को ब्रेक किए बिना अब यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर वैसे तो ये कहना थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा और थोड़ा सा अब नॉर्मल होगा कि डब्लू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये कोई डब्लू की विग नहीं नजर आ रही होगी। वैसे कह सकते हैं ये ऊपर गया, नीचे गया, फिर दोबारा नीचे गया, ऊपर जाता है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, मान लेते हैं, राइट। अभी एट पर की सिचुएशन देखें तो क्लियर कट ये चीज तो यहाँ पे नजर आ रही है कि अगर मंडे के दिन फिर से नीचे निकला तो 60 के नीचे फिर बवाल मच जाए, फिर नीचे की तरफ फॉल करना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे? 60 के नीचे। तो ये सबसे पहले हम मेंशन करते हैं 2760। मंडे के दिन ये अगर ब्रेक किया 60 का तो फिर से हम यहाँ पे इसको लगभग 2720 और 2680 ये जाता हुआ देख लेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी शॉर्टिंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर डेली चार्ट की बात देखें तो हमारे पास जो रिजेक्शन पॉइंट है वो है 35 का, जो आज का टॉप भी था उसी को हम मानेंगे 2835, ठीक है, ये एरिया हो गया हमारा। बट इंट्राडे में क्या हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे इसको और कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब ये और कोई पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, तो उसको भी समझते हैं। यहाँ पे देखो अगर 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो ही गई है कि बॉटम है उसको अभी ब्रेक नहीं किया है, इसको थोड़ा सपोर्ट बनाया है, तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हो सकता है, मतलब नीचे की तरफ निकलता है तो इसको और ब्रेक करके नीचे जा सकता है, तो ये चीज क्लियर है। ऊपर के लिए अगर यहाँ देखते हैं तो क्या और कोई पैटर्न बन रहा है, तो 5 मिनट के चार्ट पे देखें, 5 मिनट का चार्ट को क्या कुछ बोल रहा है। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे एक ट्रेड लाइन प्यारी सी बनती हुई दिखाई दे सकती है शायद। ये अगर यहाँ देखें ये इस तरह से, और नीचे से एक वेज पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है, ये कुछ हो सकता है, राइट। तो ये छोटी सी ट्रेड हम इसमें यहाँ पे इसमें यूज करेंगे, मतलब हम यहाँ पे ऑल ओवर ट्रेड कहाँ करेंगे, ट्रेड करेंगे हम यहाँ पे 7080 के ऊपर, राइट। ये थोड़ी रिस्की भी होगी तो छोटी क्वांटिटी यूज करेंगे, कोई ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करने वाले। नीचे 60 के नीचे शॉर्टिंग फिक्स है, 80 के ऊपर छोटी क्वांटिटी ट्रेड फिक्स है, ऊपर की तरफ 2835 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिक्योर ट्रेड मान सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर पिक्चर क्या है, यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। पिक्चर है कुछ सर इस तरह से कि अगर फिर से और नीचे की तरफ जाना है, इसको 2600 टेस्ट करने जाना है तो 2760, इसके नीचे फिर सेलिंग ही सेलिंग है, मतलब और नीचे जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके नीचे तो हम कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं आपको, राइट। ऊपर की तरफ थोड़ा सिक्योरिटी हमें मिलेगी 2780 के ऊपर, छोटी क्वांटिटी यूज कर लेंगे, और ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी 2835, या फिर ये कह सकते हो आज की कैंडल का टॉप इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फिर ये 2900 वाला जो पॉइंट है इसको टेस्ट करने जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑल ओवर फोकस सिर्फ यहीं पे 3 नंबरों पे करना और ज्यादा कुछ फोकस करना नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इसको नीचे जाना भी है तो एक थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी करनी चाहिए, मतलब इसने फॉल किया है, एक थोड़ा सा रिकवर करके यहाँ पे रीटेस्ट कर ले इन लेवल्स को, ये वाले लेवल जो थे रीटेस्ट कर ले और फिर दोबारा नीचे निकल जाए तो बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा, प्राइस एक्शन बना के चला जाएगा। अगर इसी तरीके से जैसे 4 कैंडल इसने बनाई हैं, यहाँ पे 5वीं यहाँ बना दे, 6ठी यहाँ बना दे, 7वीं यहाँ बना दे, तो फिर ये पूरी तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो रिकवरी भी फिर इस तरह से हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिजेक्शन है हमारे पास कोई नजर नहीं आएगा। देखते हैं बाकी किस तरह से काम करता है कल की डेट में रिलायंस, मतलब मंडे के दिन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।